आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक में आईडीबीआई बैंक के बारे में, क्योंकि आईडीबीआई बैंक में यहाँ पर कुछ खास ही नजर आ रहा होगा, तभी हमने इसको यहाँ पर पिक किया है। और बाकी चीजें इसके बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे। वैसे बिजनेस में बैंकिंग है, बहुत ज्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स देखेंगे और साथ में हम एक पुराने चार्ट को यहाँ पर रिव्यू भी करेंगे जो हमने पहले चार्ट ऑफ द वीक में डाला था, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही चीज कुछ नजर आ रही है। आपको दिखाऊंगा वो चीज कितनी परफेक्ट होती है और किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर पेशेंस भी रखना होता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार सारी चीजें रिव्यू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर मेरी कोई भी आपको बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सिखाने के पर्पज से है। आप जो कुछ भी ट्रेड करोगे वो अपने यहां पर अपने पर्पज, अपने एनालिसिस के बेस पर करोगे। यहां पर मेरा कहना मानकर ट्रेड नहीं करना है, यहां पर मेरा कहना मानकर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो एक बार इसके फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं। आईडीबीआई बैंक देखो, एक सरकारी बैंक का पूरी तरह से सरकारी बैंक था, लेकिन फिर इसको यहां पर टेक ओवर किया था एलआईसी ऑफ इंडिया ने। अब एलआईसी भी क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो यहां पर यह कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि यहां पर कि ये सरकारी नहीं है। सरकारी है, लेकिन इनडायरेक्टली सरकारी है। तो पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी होल्डिंग होती थी, वो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग इसकी कम हो गई थी, क्योंकि यहां पर एलआईसी ने मेजर कंट्रोल ले लिया था। और अभी भी एलआईसी के पास यहां पर ज्यादा हिस्सेदारी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कम है। ओवरऑल गवर्नमेंट बैंक है, 94.7% हिस्सेदारी यहां पर गवर्नमेंट के पास है। और अगर इसको हम देखें यहां पर एफआईआई एंड डीआईए के पास, तो एफआईआई एंड डीआईए के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर है, कुछ ज्यादा नहीं है यहां पर। और पब्लिक के पास बहुत थोड़ी सी हिस्सेदारी है, सिर्फ 3.58% है। थोड़ी सी यहां पर बढ़ी है, लेकिन और ज्यादा भी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बड़ी हिस्सेदारी अपने पास शायद ना रखे और यहां पर या तो अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट करे या फिर इसको प्राइवेटाइजेशन की बात करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे अलग अगर हम यहां पर इसके नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो अमेजिंग नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, फंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। अगर हम मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 629 करोड़। अमेजिंग फिगर्स हैं ये, यानी कि पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार यहां पर प्रॉफिट आ रहा है। लास्ट 5 क्वार्टर्स आर प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स। तो ये मींस आई एम वेरी बुलिश अपॉन इट। having a look at the numbers, 159 crore, then 333 crore, 393 crore and 629 crore, यानी कि डबल हो गए हैं, यहां पर ट्रिपल हो गए हैं। और इससे पहले लगातार जो यहां पर लॉसेस आते थे, यानी कि वो कहानी खत्म हो गई है। और वो कहानी खत्म हो गई है एनपीएस की, उसका एक बात से और पता चल जाता है, क्योंकि यहां पर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए। और मार्च क्वार्टर में अगर एनपीए नहीं है तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि यहां पर चीजें अच्छी हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। और एनपीएस उतने ज्यादा अब नहीं रहे हैं, न्यू प्रोविजंस आने शायद उतने नहीं हैं। तो यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर पूरा साल प्रॉफिट में है, 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इससे पहले कभी इतना प्रॉफिट जो आया था वो 2013 में आया था। और 2013 में ये शेयर प्राइस कहां ट्रेड करता था, एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर हम यहां पर इसको वीकली चार्ट चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा इजिली 2013 में ये शेयर प्राइस कहां ट्रेड करता था। 2013 में ये शेयर प्राइस 2014 में भी जो इसने हाई बनाया था दैट वाज 114 और अभी सिर्फ 38 का प्राइस है। 38 से अगर 114 की बात करें तो यहां पर 300% का गेन नजर आता है। और अगर हम इस लेवल को करंट प्राइस से देखें तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है। तो यहां पर सॉरी 200% का यहां पर नेट प्रॉफिट है। तीन गुना यहां से होने की उम्मीद है। 300 हमारा ये 300% हमारा प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल में 3 गुना यहां से प्राइस हो जाएगा 200% गेन के साथ। तो ये एक पॉइंट है। अगर हम इसको डेली चार्ट की तरफ चले जाएं, डेली चार्ट की तरफ हम जाकर देखते हैं कि यहां पर एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, उसको हम कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। एंड कप विद हैंडल पैटर्न में यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट दिस इज ए कप एंड ये सेकंड में इसका बना हैंडल। और सेकंड जो हैंडल बना एक्चुअल में ये अपने आप में कप बन गया और इसके बाद यहां से फिर इसका हैंडल बनना शुरू हो गया। तो जब ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता है तो मैं इसमें काफी बुलिश रहता हूं। और बुलिश रहने के लिए आप अगर देखोगे तो यहां से इसकी पूरी डेप्थ अगर उठाकर रखी जाए और ऊपर तक ले जाया जाए तो
आप यहां पर देखोगे इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 61, और अगर करंट प्राइस से लेकर 61 तक की डिफरेंस को मेजर किया जाए तो पोटेंशियल गेन निकल कर आता है 57%। 57% इज अमेजिंग नंबर। और जब मैं इस तरह के नंबर्स की बात कर रहा हूं तो काफी लोग फैसिनेट होते हैं, लेकिन यहां पर मैं सिखाने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको बाय या सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और जब ये इस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं तो उसके बाद में मैं यहां पर एक आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं जो पहले हमने डिस्कस किया था YouTube पर, और YouTube पर मैं गया, यहां पर हम जाकर देखेंगे एरिस लाइफ साइंस। एरिस लाइफ साइंस में सेम चार्ट पैटर्न था। एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड को अगर हम सर्च करें, यहां पर चार्ट ऑफ द वीक हमने डाला था 1 नवंबर 20 को, और फर्स्ट नवंबर 20 को जब हमने चार्ट डाला था तो एक बार देखते हैं कि वो क्या प्राइस था उस लेवल पर और क्या चीज यहां पर नजर आ रही थी। तो यहां पर सेम चार्ट पैटर्न था। मैं आपको आगे करके थोड़ा सा दिखाता हूं कि मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया था। एग्जैक्टली सेम वे में ये कैलकुलेशन हुई थी। ये कब था यहां पर, और मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूं एग्जैक्टली। थोड़ा सा आपके लिए लर्निंग हो जाएगी, चार्ट पैटर्न आप एक अच्छे से सीख पाओगे। एरिस लाइफ साइंस पर हम गए और 10 नवंबर को की डेट को हम जाते हैं। अगर 10 नवंबर को हमने चार्ट डाला था तो 10 नवंबर हमारी ये डेट थी, और इस डेट को अगर मैं यहां पर ले लूं तो दिस प्राइस वाज 10 नवंबर को 509, यहां पर 509 था, और यहां पर भी सेम चार्ट पैटर्न हमारा डेवलप हुआ था। और इसी तरीके से यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना था, विच वाज द कप, एंड उसका एक हैंडल बना जो अपने आप में एक कप बन गया, उसका एक हैंडल बना जो अपने आप में एक कप बन गया, और उसके बाद एक और यहां पर हैंडल बन गया, उसके बाद में ब्रेकआउट आ गया। इसी के बेस पर जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता था, अगर हम इसको पूरी विक से भी ले ले तो यहां पर ये टारगेट निकल कर आता है 69% का नीचे से, लेकिन ऊपर जाते हुए कम हो जाता है क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन बेस प्राइस कम होता है। यहां पर बेस प्राइस होता है 549, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये टारगेट निकल कर आया, और जो जिस डेट को हमने यहां पर इसको एनालाइज किया था वहां से यहां तक की जो दूरी थी दैट वाज 53%, और 53% अब ये टारगेट अचीव होने ही वाला है। कितनी देर लगी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो अगर हम टोटल इसके ऊपर रिटर्न देखें, जब हमने इसको एनालाइज किया था वहां से लेकर करंट प्राइस तक, जो करंट में प्राइस क्लोज हुआ है 194 डेज में 40.54% का यहां पर गेन नजर आता है। ये हमारा सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर है। सॉरी, ये 1 नवंबर की बात है, मैंने 10 नवंबर से इसको कंपेयर कर लिया। तो 1 नवंबर में हम चले जाते हैं। 1 नवंबर भी सेम ही प्राइस है, कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी ये हमारा प्राइस है। तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में 41.68% हो जाता है 203 डेज, यानी कि लेस देन 7 मंथ्स 41%। जब मैं कहता हूं ना 40% CAGR निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो यहां पर लेकिन हमें सिर्फ सीखने की जरूरत है। तो यहां पर नोट्स बनाते रहो। जब मैं नोट्स बनाने की बात करता हूं ना, वीडियो देखते हुए नोट्स जरूर बनाओ कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो अगर सेम एनालिसिस को यहां पर अगर हम समझते पहले, तो सेम एनालिसिस को हम यहां पर कर सकते हैं IDBI बैंक में। और IDBI बैंक में बाकी सारी चीजें भी, रिजल्ट्स भी उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लाइफ टाइम हाई रिजल्ट्स की तरफ कंपनी जा रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, और करंट प्राइस से जो यहां पर ग्रोथ नजर आती है 57% नजर आती है। और 57% एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर है। उसके बाद कहां जाएगी बाद में देखेंगे। अभी तो 6-7 मंथ्स में हमें 57% का गेन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद की बात हम उसके बाद में देखेंगे। अभी तो इसको देखकर समझ के आगे एनालिसिस करके सीखने की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।